देखिए, कांग्रेस में ऐसे भी विधायक है जिन्हें अपनी ताकत नहीं पता, अपनी पावर नहीं पता। पटवारी का ट्रांसफर कराने के लिए कोंटा अपने क्षेत्र से भोपाल आ गए। कवासी लखमा जेल भेजेंगे, कितना दिन भेजेंगे? साल भर, 2 साल, 10 साल रहेंगे। आरोप है कि कवासी लखमा को इस सिंडिकेट से हर महीने 2 करोड़ तक का कमीशन मिल रहा था। इन्हें छत्तीसगढ़ का लालू यादव कह लीजिए या बस्तर का लखमा दादी। दूसरे नंबर में कवासी लखमा का पंजा साहब, या दबाओ जोर से। कवासी लखमा जिरतोर, मोदी मिरतोर। एक तरफ कांग्रेस डीजल पेट्रोल की महंगाई पर विरोध कर रहे थे और दूसरी तरफ इन्हीं गाड़ियों में 8,000 का ईंधन फूंका जा रहा था। लखमा उस काफिले में थे, पकड़े भी गए, घायल भी हुए, लेकिन माओवादियों ने उन्हें छोड़ क्यों दिया? क्यों ले गया? मैं तो नहीं गया। कौन गया? हैं? कौन ले गया? कवासी लखमा का पूरा जीवन एक पहेली है और आज हम उसी पहेली की हर परत खोलने वाले हैं। देखिए, एक नेता ऐसा होता है जो सूट बूट पहनकर अंग्रेजी में बात करके पॉलिसी समझाता है, और एक नेता होता है कवासी लखमा जैसा। इनके बारे में कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति के सबसे जिंदा दिल, सबसे बेबाक और सबसे अनूठे नेता है। इन्हें छत्तीसगढ़ का लालू यादव कह लीजिए या बस्तर का लखमा दादी। इनकी कहानी में वो हर मसाला है जो एक पॉलिटिकल किस्से को क्लासिक बनाता है। संघर्ष, सत्ता, हास्य, हिंसा और भयंकर करप्शन के इल्जाम। कवासी लखमा का पूरा जीवन एक पहेली है और आज हम उसी पहेली की हर परत खोलने वाले हैं। सोचिए, एक आदमी जो तेंदुपत्ता तोड़ता था, मुर्गा लड़वाता था, जिसकी गिनती गांव के पटेल परिवार में नहीं होती थी, वह 6 बार विधायक कैसे बन गया? झीरम घाटी में जब पूरा कांग्रेस नेतृत्व मार दिया गया तो माओवादियों ने लखमा को अकेले क्यों बख्श दिया? क्या वो साजिश थी या नक्सलियों से लखमा की मिली भगत? मंत्री बनने के बाद जब इन पर शराब घोटाले में 72 करोड़ खाने का इल्जाम लगा तो इनका जवाब क्या था? मैं अनपढ़ हूं, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं किस कागज पर दस्तखत कर रहा हूं। आज बात होगी बस्तर के उस बैला व्यापारी की जो सत्ता की उड़ान भरते भरते आज ईडी की जेल में बंद है। आज हम कवासी लखमा की अ से ज्ञ तक पूरी कहानी खोलेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और हमारा मनोबल यूं ही बढ़ता रहेगा तो हम ऐसे ही आप तक तमाम कहानियां, किस्से, इंटरव्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्रीज तत्परता के साथ आप तक लेकर आते रहेंगे। द लोक रस को आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, हम इसके बहुत आभारी हैं। आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर बड़ी खुशी होती है। मैं चाहता हूं कि हमारा और आपका यह रिश्ता हमेशा बरकरार रहे। द लोक रस को चलाने के लिए हमें बहुत से संसाधनों की आवश्यकता होती है। स्क्रीन पर आपको एक बारकोड नजर आ रहा होगा, इसे स्कैन करके आप द लोक रस को सहयोग भी कर सकते हैं। नमस्कार, हमारा नाम मनीष है और आप द लोक रस के वश में हैं। कहानी शुरू होती है 1953 में छत्तीसगढ़ सुकमा जिले के नागारास गांव से, जहां कवासी लखमा का जन्म हुआ। कवासी लखमा गोंडी आदिवासी समाज से आते हैं। उनके पिता श्री कवासी हड़मा किसान थे।
जिन्हें कभी अंदाजा तक नहीं था कि उनका बेटा अपने गांव ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा नाम कमाएगा। कवासी लखमा के परिवार में उनकी पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति कभी स्कूल नहीं गया। कवासी लखमा ने औपचारिक शिक्षा तक प्राप्त नहीं की। उनकी शुरुआती पहचान कृषि और पारंपरिक सामाजिक नृत्य से थी। हालांकि कवासी लखमा ने सामाजिक स्तर पर अपनी पहचान और अपने जीवन को बदलने के लिए तमाम तरह के पैतरे आजमाए हैं। इन्होंने तेंदुपत्ता तोड़ा, मुर्गा लड़वाया, गोदी खोदी, ताड़ी काटी और बैल बकरा का धंधा किया। लखमा खुद कहते हैं कि वह क्षेत्र के पहले आदमी थे जिन्होंने साइकिल ली। उनके गांव में 70 घर थे और किसी के पास सरकारी नौकरी या साइकिल तक नहीं थी। यह वह जमीन है जहां जिंदगी का पाठ किताबों से नहीं बल्कि खुरदुरी सच्चाई से सीखा जाता है। और फिर राजदूत गाड़ी लेने वाले भी वह पहले ही व्यक्ति बने, यानी यह आदमी जमीनी बिजनेस को पूरी तरह समझ चुका था। लखमा ने गांव के प्रभावशाली पटेल परिवार की बेटी कवासी बुद्री से शादी करके सामाजिक ताकत हासिल की, मगर इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये नेता बनेंगे। ये कहते थे, मैं तो अनपढ़ हूं, जनपद लायक नहीं, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 1990 के दशक में एक स्थानीय अधिकारी नवल सिंह मंडावी ने इन्हें कांग्रेस में जाने की सलाह दी। लखमा ने इंदिरा गांधी के नाम और राजीव गांधी को कोंटा में बाढ़ के समय देखने की यादों के साथ पार्टी ज्वाइन कर ली और फिर उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत 1995 से 96 के बीच ब्लॉक युवक कांग्रेस अध्यक्ष बनकर की। वह 2 बार सर्वश्रेष्ठ सरपंच चुने गए। इन्होंने जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जगदलपुर के अध्यक्ष का पद भी संभाला। अक्टूबर 1998 में कांग्रेस से उन्हें मिला कोंटा विधानसभा का टिकट और फिर तो जैसे रिकॉर्ड ही बन गया। तब से अब तक 6 बार लगातार विधायक कवासी लखमा। जेल भेजेंगे, कितना दिन भेजेंगे? साल भर, 2 साल, 10 साल रहेंगे? महात्मा गांधी एक बार कवासी लखमा ने खुद कहा था कि मेरा गांव शायद देश का सबसे गरीब गांव है, जहां माओवादियों ने लोगों को मुख्य धारा से अलग कर रखा है। मैं शायद अपने गांव का अकेला आदमी हूं जो साफ कपड़े पहनता हूं। वो भी विधायक बनने के कारण। मेरे पिता अब भी समझते हैं कि अच्छे कपड़े खरीद कर पहनने के लिए अपराधी होना पड़ता है, अपराधी होना जरूरी है। खैर, लखमा के पिता हडमा के बारे में कहा जाता है कि वो बेटे के विधायक बनने का मतलब ही नहीं समझ पाते थे। वे बार बार कवासी लखमा को खेत में हल चलाने और तेंदुपत्ता तोड़कर बीड़ी बनाने को कहते थे। उनके पिता को आखिर तक समझ ही नहीं आया कि उनका बेटा करता क्या था। बहरहाल, इन्हीं अनुभवों के साथ वह मंत्री बनने तक पहुंच गए। दिसंबर 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने। कवासी लखमा बस्तर क्षेत्र से आते हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं, जिनकी बस्तर की राजनीति में मजबूत पकड़ है। आदिवासी प्रतिनिधित्व और उनकी वरिष्ठता को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें अपनी कैबिनेट में शामिल किया और उन्हें उद्योग, आबकारी और वाणिज्य कर मंत्री बना दिया। जो फाइलें आएंगी उनको कैसे आप आगे बढ़ाएंगे? दिक्कत नहीं होगी, आप लोकप्रिय हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बस्तर की जनता आपको सबसे ज़्यादा प्यार करती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और आप 12 सीट जो है उसमें से 11 कांग्रेस को जिता के दिए हैं, ये भी आपकी काबिलियत है। लेकिन जो सरकार चलाने वाला मसला होता है, फाइलें आएंगी, उसको कैसे आप आगे बढ़ाएंगे? मैं आपके साथ में, मेरे को भगवान ने बुद्धि दिया है, मैं उसी बुद्धि के अनुसार विधानसभा में 20 साल का मैं एमएलए हूँ, कभी भ्रष्टाचार नहीं, कभी बदनाम नहीं हूँ। इसलिए मेरा को पूरा विश्वास है कि मेरा आत्मा, मेरा दिमाग पूरा चलेगा। मैं अच्छा तरह से सरकार चलाने का, मंत्रालय चलाने की कोशिश जरूर करूंगा। मंत्री बनने के बाद कवासी लखमा अपने अटपटे, हास्यपूर्ण और सीधे सपाट बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहे। उनके कुछ चर्चित बयान शिक्षा पर, शराब पर, सड़क पर, मोदी पर और स्कूली छात्रों को यह भी बताते हुए कि अच्छा नेता कैसा बने, ऐसा एडवाइस उन्होंने दिया। देखिए इस पूरे वीडियो में। तुम इतना बड़ा नेता बने तो कैसे करके बने, बताओ। मैं तुमको, मेरे को क्या करना पड़ेगा बोलता है वो। मैं बोला
कलेक्टर को या एसपी को कलर पकड़ो तब नेता बनोगे उसे। उनका प्रक्रिया लगता है। अगर बच्चा भी एक ही दिन में पैदा होगा क्या, थोड़ा उनको भी रेंगना पड़ता है। और शादी करोगे तो बहू के साथ भी एक ही दिन में बात करोगे क्या? इसी फैक्ट्री तोड़ने वाला ही कहीं जीना है। मैं तो बिना पढ़े मंत्री बन गया हूं, मेरे चक्कर में मत फंसो तुम। हमारा प्रधानमंत्री 2 बार आया, 2 बार आके क्या करके गया? क्या करके गया? बाथरूम करके या कि मट्टी को बेघर करके? तेंदू पत्ता तोड़ने वाला को जूता बांटेंगे, 15 नंबर वाला को 16 नंबर, 16 नंबर वाला को 5 नंबर, डौकी बोर्ड का जूता को डौका का जूता डौकी। ये कैसे लोग हैं? इनको थोड़ा समझा दे अजय चंद्राकर को। अजय जी कवासी को डिस्टर्ब आपको नहीं करना है। आपकी तरफ से भी आशीर्वाद चाहिए। नहीं पूरा हमारा देश में पहला बार पेकू प्रधानमंत्री बना है। नारायणपुर से लेके वर्षा तक हेमा मालिनी के गाते करोड़ बनाए। लेकिन जब वह नए नए विधायक बने थे तो उनकी राजनीतिक मासूमियत भी देखने लायक थी। कवासी लखमा, जिसकी खासियत ही है बोलना, इतना बोलना कि जबान पर कोई ब्रेक ना हो, कोई फिल्टर ना हो, मानो जैसे यही छत्तीसगढ़ का लालू यादव हो, जैसे जिसने अपनी टूटती फूटती जबान से 6 बार विधायक बनकर लाखों दिलों पर राज किया। लेकिन आज सवाल उनके बयानों पर नहीं, बल्कि 72 करोड़ के हिसाब पर है। खैर, उस पर भी आएंगे, मगर उससे पहले उनसे जुड़े कुछ किस्से सुनते हैं जो मजेदार है व्यक्तिगत तौर पर। शायद ये कवासी लखमा के राजनीतिक सफर के सबसे मजेदार किंवदंतियों में से एक है, जो मैंने कुछ वरिष्ठों से सुना है। क्या सुना है, सुनिए। लखमा जब नए नए विधायक बने तो उनके किसी करीबी ने उनसे जमीन के एक मामले में मदद मांगी। विधायक कवासी लखमा ने अपने क्षेत्र के पटवारी को फोन लगाया, लेकिन पटवारी साहब ने विधायक की बात टाल दी, अनसुनी कर दी और उनकी किसी बात का रिप्लाई नहीं किया। अब विधायक कवासी लखमा परेशान, यार मैं एमएलए हूं और एक पटवारी मेरी बात नहीं सुन रहा है, क्या करूं? उन्होंने दिमाग लगाया, बस पकड़ी, पहुंचे रायपुर और वहां से सीधे भोपाल, जो तब अविभाजित मध्य प्रदेश की राजधानी थी। भोपाल में वह उस दौर के कद्दावर नेता भूपेश बघेल से मिले और बोले, एक पटवारी मेरी बात नहीं सुन रहा है, उसका ट्रांसफर करवाओ। भूपेश बघेल मुस्कुराए और अपनी आंखें मिचकाते हुए उन्होंने वहीं भोपाल से बैठे बैठे फोन घुमाया और पटवारी का ट्रांसफर करवा दिया। लखमा खुश, उनका काम हो गया। लेकिन क्लाइमैक्स बाकी है। लखमा के जाने के बाद भूपेश बघेल ने वहां मौजूद लोगों से कहा, देखिए कांग्रेस में ऐसे भी विधायक है जिन्हें अपनी ताकत नहीं पता, अपनी पावर नहीं पता। पटवारी का ट्रांसफर कराने के लिए कोंटा अपने क्षेत्र से भोपाल आ गए कवासी लखमा। यह किस्सा बताता है कि लखमा ने राजनीति सीखी नहीं थी, बल्कि जी थी, और इसी अनुभव ने उन्हें बाद में इतना विस्फोटक नेता बना दिया। खैर, तो ये रहा पहला किस्सा। अब दूसरा किस्सा सुनिए, जो शायद तमाम लोग जानते भी हो। दूसरा किस्सा कुछ इस प्रकार है कि महासमुंद में मंत्री कवासी लखमा की बैठक चल रही थी, कुछ विशेष बैठक थी, और बाहर उनकी फॉर्च्यूनर समेत 3 गाड़ियां थी। ये गाड़ियां 2 घंटे तक एसी पर स्टार्ट रही। क्यों? क्योंकि साहब को जरा भी गर्मी ना लगे। एक तरफ कांग्रेस डीजल पेट्रोल की महंगाई पर विरोध कर रहे थे और दूसरी तरफ इन्हीं गाड़ियों में 8000 का ईंधन फूंका जा रहा था। जब किसी स्थानीय रिपोर्टर ने ड्राइवर से पूछा तो पंच लाइन सुनिए, वह बोला, साहब को गर्मी नहीं लगनी चाहिए, बाहर हीट बहुत है, क्या करें? क्यों है? गाड़ी पिछले 1 घंटे चालू क्यों है? निकलने वाले हैं। अच्छा, साहब बोलते हैं कि चालू रखें गाड़ी को? साहब बोल के रखते हैं कि चालू रखना? गर्मी हीट की वजह से करना। अच्छा, गाड़ी गर्म हो जाती है। आप सोचिए, वह नेता जो पैदल चलकर राजनीति में आया, सत्ता मिलते ही वह अपने लिए एसी वाली ठंडी गाड़ी क्यों चाहता है? यह है सत्ता का चरित्र, जिसे आप धीरे धीरे इस कहानी के अंत तक अच्छे से वाकिफ हो जाएंगे। किस्सों और बयानों की बात तो हमने कर ली है, मगर अब आते हैं
कवासी लखमा की कहानी का सबसे काला और विस्फोटक अध्याय पर। 25 मई 2013 को झीरम घाटी नरसंहार हुआ। इस नक्सली हमले में कांग्रेस का पूरा शीर्ष नेतृत्व खत्म हो गया। महेंद्र कर्मा और नंद कुमार पटेल जैसे दिग्गज नेता मारे गए, लेकिन कवासी लखमा जिंदा बच गए। यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल। लखमा उस काफिले में थे, पकड़े भी गए, घायल भी हुए, लेकिन माओवादियों ने उन्हें छोड़ क्यों दिया? बीजेपी ने तुरंत आरोप लगाया कि यह साजिश है, लखमा की नक्सलियों से किसी प्रकार की मिलीभगत है और नार्को टेक्स्ट होना चाहिए। लखमा ने सफाई भी दी कि इन्होंने आदिवासियों के लिए काम किया है, इसलिए माओवादियों ने रहम किया। एनआईए ने जांच की, लखमा से कई बार पूछताछ हुई, लेकिन कोई आरोप सिद्ध ही नहीं हुआ। मगर राजनीति की गलियों में यह सवाल आज भी जिंदा है कि माओवादियों ने उस दिन लखमा को क्यों छोड़ दिया। यह वह घटना है जो कवासी लखमा को सर्वाइवर से राजनीतिक शक्ति में बदल देती है। अब इस कहानी का आखिरी अध्याय जो आज भी अधूरा है। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी और कवासी लखमा को मिला आबकारी मंत्री का पद, और यहीं से शुरू हुई उनके पतन की पूरी कहानी। 2019 से 22 के बीच ईडी और बाद में ईओडब्ल्यू ने उन पर 2100 करोड़ से भी अधिक शराब घोटाले के गंभीर आरोप लगाए। ईडी ने कवासी लखमा को शराब घोटाले के सिंडिकेट का एक प्रमुख सदस्य बताया। आरोप है कि कवासी लखमा को इस सिंडिकेट से हर महीने 2 करोड़ तक का कमीशन मिल रहा था, एवं ईडी का दावा है कि लखमा ने 36 महीनों में इस घोटाले से लगभग 72 करोड़ की अवैध आय अर्जित की। और साथ में यह भी आरोप है कि लखमा ने FL 10A लाइसेंस नीति को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसने अवैध शराब कारोबार को बढ़ावा दिया। ईडी का आरोप है कि लखमा ने सिंडिकेट को पूरा समर्थन दिया है और अवैध तथा अनधिकृत गतिविधियों को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया, जबकि उन्हें इसकी पूरी जानकारी थी। और तो और ईडी ने आरोप लगाया है कि अवैध रूप से अर्जित धन का उपयोग संपत्ति बनाने में किया गया है। सुकमा कांग्रेस भवन 68 लाख का इस्तेमाल सुकमा में कांग्रेस भवन के निर्माण में किया गया। बेटे का घर 1 करोड़ 40 लाख रुपए का इस्तेमाल बेटे हरीश लखमा के लिए घर बनाने के लिए किया गया, और स्वयं के घर में 2 करोड़ 24 लाख का इस्तेमाल रायपुर में उनके अपने आवास घर के निर्माण के लिए किया गया। ये पैसा खुद कवासी लखमा ने खर्च किया है, ऐसा ईडी का कहना है। ईओडब्ल्यू ने जांच में पाया कि कवासी लखमा को आबकारी घोटाले के परिणाम स्वरूप 64 करोड़ का हिस्सा मिला है। 64 करोड़। ईडी ने 15 जनवरी 2025 को कई बार पूछताछ के बाद कवासी लखमा को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है। ईडी ने कवासी लखमा और 11 अन्य लोगों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में 373 पन्नों का आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल किया है। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश लखमा और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नाम पर सुकमा स्थित कांग्रेस भवन सहित कुल 6 करोड़ 15 लाख की संपत्ति को अंतरिम रूप से कुर्क कर लिया है। लखमा ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि यह एक गंभीर आर्थिक अपराध है और जमानत दिए जाने पर वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। गिरफ्तारी के समय कवासी लखमा ने आरोपों से इनकार किया और कहा था कि वह अनपढ़ है और उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इन्होंने दावा किया था कि उनके ठिकानों से कोई दस्तावेज या पैसा नहीं मिला और उन्हें एक झूठे मामले में भेजा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित बताया है। यह जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है और ईडी द्वारा मामलों के आगे क्या जांच है वो
आगे मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये सभी कुछ अभी तक जारी चल रहा है। पलंग, अलमारी, गाड़ी, चूल्हा सब जांच किए, एक भी कागज नहीं मिला है, एक फूटी गोड़ी पैसा नहीं मिला। तुम्हारा पास संपत्ति कितना है? असल संपत्ति और नकदी कितना है? मैं बोला नकदी 26 साल 26 साल हुआ, 26 भी मेरे पास नहीं है। जो भी खाता में है, खाता मेरे को नंबर नहीं है, स्टेट बैंक में सुकमा में है, खाता देख के बताऊंगा। घोटाला हुआ है बोले, मेरा घोटाला हो रहा है, टीवी में पेपर में देखा हूँ, मेरे सामने तो आए नहीं। और मैं अनपढ़ आदमी हूँ, कोई कागज आता था तो त्रिपाठी लेके आता था, दस्तखत करता रहा। कभी मेरा पीए पढ़ाता था, मैं पढ़ के दस्तखत करता था, किसमें कराते थे वो नहीं पता। तो हमारे द लोक रस के प्रिय दर्शकों, आज यानी दिसंबर 2025 में कवासी लखमा कहाँ खड़े हैं? ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और उनके खिलाफ 6 करोड़ 15 लाख की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। और सबसे बड़ा फैसला, सितंबर 2025 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। यानी बस्तर का दादी आज भी जेल में है। लखमा की कहानी यह सिखाती है कि राजनीति में ईमानदार संघर्ष आपको जमीन से उठाकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा सकता है, लेकिन सत्ता का लालच और नैतिकता का पतन आपको शिखर से सीधा जमीन पर भी गिरा सकता है। कवासी लखमा की कहानी खत्म नहीं हुई है, उनका किस्सा कोर्ट में चल रहा है और हम उनके इस अद्भुत पॉलिटिकल किस्से को यहीं पर रोकते हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे वीडियो में, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखकर बताइएगा। और ये पूरा जो किस्सा मैंने आपको बताया कवासी लखमा से जुड़ा, ये आपको कैसा लगा, कौन सा हिस्सा आपको लगा, और जिन 2 किस्सों की मैंने बात करी वो किस्सा कैसा था, इस पर कमेंट जरूर करिएगा। और एक बात, अगर आपको भी कोई किस्सा मालूम हो उनसे जुड़ा और इन पर जो भी आरोप लगे हैं, इससे जुड़ी जो भी जानकारी अगर आपको मालूम होगी तो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखकर बताइएगा। हमारा जो संबंध है इस तरह से ही बना रहेगा, हम यहाँ से बताएंगे, आप कमेंट पर बताएंगे, तो ये लगा रहेगा। और द लोक रस को आप लगातार देख रहे हैं। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े चेहरों की कहानियाँ, उनके किस्से आप तक लेकर आता रहा हूँ इसी अंदाज में, और मैं प्रयास कर ही रहा हूँ। लोक रस को सब्सक्राइब करिए। आप तमाम लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। यहाँ तक आए हैं वीडियो को देखते देखते। मेरा नाम मनीष है। मैं इससे पहले विजय शर्मा, अभिषेक पल्लव, उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह और अब कवासी लखमा पर इस कहानी को लेकर आया हूँ। जो पुरानी वीडियोस है उसको भी आप देखिए, हमें सब्सक्राइब करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आभारी हूँ आपका। धन्यवाद।